वेलकम टू माय चैनल लकी मैथ्स क्लासेस। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 या ये कह लीजिए कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं वो सभी निकाल लेते हैं, मगर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको निकालने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। केवल 10 मिनट ये आपका नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें यूज़ होगा, या फिर छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाग से निकालते हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। आप देखिए, अगर आप ये सीख गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, उसके ऊपर नहीं लगना है। थोड़ा सा समय बस देखिए कैसे इसको करना है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर को मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है। जैसे √4 होगा तो उसका 2 हो जाएगा, √9 होगा उसका 3 हो जाएगा, इसी तरह होते होते 144 12 हो जाएगा। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसका तो आप याद कर लेंगे, हो जाएगा। और जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे लिखा हुआ है √11, इसका आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं इसका रूट कैसे निकालेंगे? देखिए, केवल 2 सेकेंड में आपसे होगा। कैसे करना है केवल समझिए। करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे? जैसे देखा कि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ, संख्या कौन सी है? 11 है, ठीक। तो देखेंगे कि इसके नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। इसके नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 11 है, 9 है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम 9 को ले लेंगे। केवल करने का तरीका बता रहे हैं, सॉल्व करने का, ठीक है, कि आंसर निकालना है। जैसे 9 है इसका नियरेस्ट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया √9, ठीक। √9 लिख लिया। अब ये देखिए √9 से 11 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो इसको +2 कर देंगे। इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, केवल मैं आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। एग्जाम्स में आप जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, √11 लिखा हुआ है, इसके हम नियरेस्ट ऐसी संख्या ले लेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 9 से 11 कितना ज़्यादा था? 2 ज़्यादा था, ठीक, 2 ज़्यादा था। अब इसके डिवीज़न में देखिए हम क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप। √9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक। 3 का 2 गुना हम इसके नीचे लिख देंगे। 3 का 2 गुना इसके नीचे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 6 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20/6। अब इसको सॉल्व करिए। 6 1 ज़ा, 6 3 ज़ा, 6 3 ज़ा, 6 3 ज़ा, यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कोई संख्या दी हुई है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसका आप कैसे निकालेंगे? सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हम देख लेते हैं। जैसे 11 दिया, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। 9 का परफेक्ट स्क्वायर हमने 3 लिख लिया। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो 9 है वो 11 से कितना कम है? 2 कम है ना। तो इसमें 11 बनाने के लिए हम 2 इसमें ऐड कर देंगे। ये करने का तरीका केवल बता रहे हैं कि आंसर कैसे निकलेगा। √9 लिख लिया। अब √9 से √11 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, 3 आ गया, +2 आ गया। 3 का 2 गुना इसके नीचे डिवाइड में लिख देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ले लिया, 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, 18 में 2 ऐड किया 20 हो गया। इसको सॉल्व किया, 3.33 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया √7। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वही तरीका। अब क्या करेंगे? √7 जो हमें दिया हुआ है उसका नियरेस्ट हम ले लेंगे, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो हम 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए √4 ले लिया हमने, √4 ले लिया हमने। अब √4 से √7 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना। अब देखो यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा √2, 4 का हो जाएगा 2 और
3, इसका 2 टाइम्स नीचे लिख देंगे 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। 4 हो गया, 8 हो गया, प्लस 3 हो गया, ये हो गया 11/4। इसको काटिए, 4 1 जा 4, 2 जा 3 आपके पास बचा, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 जा जाएगा, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा 2.75। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में आपको निकालने का आसान तरीका है, आपको भाग विधि नहीं अपनानी पड़ेगी, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए √13 दिया हुआ है, इसका करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब इसके नियरेस्ट कौन सी ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, तो आप 16 को ले लीजिए। ठीक है, आपने 16 को ले लिया, √16 ले लिया। अब 16 से कितना माइनस करें कि 13 आ जाए, 3 माइनस कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -3, जितना यहाँ पे आया है उसका 2 गुना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 नीचे हो गया, 32 -3, कितना बचा, 29 ÷ 8। अब इसको काटेंगे, 8 1 जा 8 3 जा 5 बचा, 6 जा 3.6 आंसर हो जाएगा। केवल 2-3 क्वेश्चंस में अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। और ये तरीका आप किसी भी संख्या पर अपना सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो तो आपको याद होगा, मगर उसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए ये सब परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप उसका निकाल पाएंगे इस तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा, √17 है। अब इसका आप क्या करेंगे, सेम वही तरीका है। इसके नियरेस्ट कौन सा ले लेंगे, इसके नियरेस्ट कौन सा ऐसा है संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √16। अब इसमें से इसमें कितना ऐड करें कि 17 हो जाए +1। ठीक, अब देखिए इसका निकालेंगे 4 आ जाएगा +1। अब देखिए जितना यहाँ पे होगा उसका 2 गुना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया। ठीक, अब इसको ऊपर नीचे काट दीजिए। ये आ गया 4.1। कोई भी संख्या हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लिया तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड आपको लगेंगे ये आंसर निकालने में। ठीक है, इससे आपका नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जिसमें नहीं पूछे जाते हैं वो भी आपका हेल्पफुल है क्योंकि जो क्वेश्चंस के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हमको निकालना पड़ जाता है इस तरीके से, और आप इस ट्रिक से फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये छोटी चीज़ आपको बतानी थी। ओके, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।